जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं महाकाली का, जो कि किसी भी प्रकार के या कहीं सर्व प्रकार के बंधन को खोलती है, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलती है, शत्रुओं का अंत करती है, स्वतः ही तंत्र बाधा को नष्ट करती है। इन्हीं के चरणों से दोस्तों तंत्र, मंत्र और यंत्र की उत्पत्ति हुई है। महारानी है, कह सकते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र की। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव बाधा, एनर्जी, कुछ गलत विचार, जिनकी वजह से इंसान अपने अंदर खुद ही ऐसे ऐसे विकारों को पैदा कर लेता है, इसकी वजह से अध्यात्म की ओर, अच्छी जगह उसको आने जाने का मन नहीं करता। काफ़ी लोगों के ऐसे वीडियोस देखे हैं या क्वेश्चन भी आते हैं। कल ही किसी का क्वेश्चन आया था, गुरु जी पूजा करता हूँ तो उबासी आती है, आंखों से आंसू आते हैं। इसके मीनिंग दो होते हैं दोस्तों। जैसा कि अभी हमने कहा, विकार, आंखों से गलत देखना, मन से गलत सोचना, विचार गलत लाना, गंदे विचार आना, ये विकार पैदा करते हैं आपके शरीर के अंदर, आपके चक्रास के अंदर। और जब आप अध्यात्म में बैठते हो और ऊर्जा गेन होनी शुरू होती है, या किसी ऐसी शक्ति की पूजा कर रहे हो आप जो कि बहुत तेजी से सुनवाई करती है, आपके पास जैसे ही ऊर्जा आनी शुरू हो जाएगी, आपके वो विकारों को स्वच्छ करेगी, क्लीन करेगी। आपके चक्रास के अंदर जो बुरी तरीके से ब्लॉकेज आई पड़ी है, उनको साफ करने का काम करेगी एनर्जी। इसलिए उबासियां भी आती हैं और आंसू भी निकलते हैं। मेन यही कारण होता है। और दूसरा, तंत्र भी हो सकता है, लेकिन ये हर किसी के साथ नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे में यह देवी जो है चक्रास को भी अपने आप ही क्लीन करती है। मानसिक और शारीरिक रूप से जो भी साधक है उसको स्वस्थ करती है। धन, जितने भी आगमन के रास्ते हैं सब खुलेंगे। लक्ष्मी खुद चलकर आएगी आपके सामने दोस्तों। कोई टिक नहीं पाएगा। जहां जाओगे विजय प्राप्त करोगे। माता ढाके बंगाल की काली का मंत्र है, वो शाबर मंत्र है दोस्तों। जितने भी अभी प्रयोग दिए जा रहे हैं सब में लगभग यही कहा जा रहा है, एक भी किसी मंत्र को पकड़ लो, दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी यही कहेंगे, 64 जोगन, 52 भैरव, मसान की शक्ति, मसानी की शक्ति, सब महाकाली के साथ चलेंगी इस मंत्र के द्वारा। जहां भेजोगे, यानी कि अगर आप किसी और के लिए भी काम करते हो तो इस मंत्र के द्वारा उसका काम किया जा सकता है, अच्छा भी और बुरा भी। किसी का उतारा किया जा सकता है, किसी के ऊपर कोई बंधन लगा है वो खुल सकता है। सारे काज सुधरेंगे, सारे काज बनेंगे। अपने आप में महाशक्ति है दोस्तों। ढाके बंगाल की कालिका जो है छोटी मोटी एनर्जी नहीं है, पता नहीं कितनी ही शक्तियों की स्वामिनी है। यहाँ पर आपको एक लघु प्रयोग दिया जा रहा है। पूर्ण अगर इसकी सामग्री के साथ अगर कोई दीक्षा चाहता है, जितने भी मंत्र प्रयोग अभी तक दिए जा रहे हैं उनका पूर्ण विधान चाहता है, पूरा सिद्धि विधान, इवन इसका भी वह दीक्षा लेकर पूर्ण सामग्री युक्त आप तक भेजी जाएगी। जो भी इसका अमाउंट होगा वो आपको बताया जाएगा सामग्री के साथ। दीक्षा के लिए आपको फोटो लेटेस्ट का, आपके मदर का नाम, गोत्र, पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ, ताकि आपको सामग्री भेजी जा सके, ये भेजना होगा। और पूरा विधान आपको फ़ोन के ऊपर समझाया जाएगा, बिल्कुल बताया जाएगा पूर्ण रूप से। आप चलते हैं दोस्तों, इस मंत्र को आपको जो लघु प्रयोग करना है वो क्या करना है कि जिससे आपको रिजल्ट भी मिले और सब कुछ अच्छा होता चला जाए। सबसे पहले महाकाली की एक फ़ोटो लेनी है या मूर्ति लेनी है। आपके घर में अगर अवेलेबल है तो वही ले सकते हैं आप। लाल या काले रंग के वस्त्र डालने हैं इसके अंदर। सेम आसन, सेम चौकी का कपड़ा लेना है।
दक्षिण दिशा की ओर आपका खुद का मुख हो जिस समय आप क्रिया करने बैठेंगे। अपने सामने लकड़ी की चौकी, पटरा, बाजूट जो भी आप समझते हो वह लगाएं। उसके ऊपर महाकाली की स्थापना दें। सरसों के तेल का दीपक जलाना है दोस्तों, और फोटो के सामने काले तिल की ढेरी के ऊपर भगवान भैरव जी के नाम से काले रंग से रंजित करके या काजल से रंजित करके एक सुपारी रखनी है। अब देवी का पूजन करना है। लगभग वीडियोस में जो दिया जाता है, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें, अपने आप को तिलक करें, और सेम विधि विधान सुपारी भैरव रूप में उनकी भी पूजा करनी है। तिलक छींटा देना है दूर से, याद रखिएगा। पहले भी किसी वीडियो के अंदर हमने ये बात बताई है कि साधक का एक प्रश्न था, गुरुजी हम तिलक लगाते हैं सुपारी हिल जाती है, तो ऐसे में दूर से छींटा दे सकते हैं आप। और अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों को याद करें। मैसेज आए थे 2-4 के, गुरुजी हमें इष्ट कुल देवी देवता या पितर का पता ही नहीं है, हमारे माता पिता ने कभी नहीं बताया। आपको पता हो या ना पता हो दोस्तों, ये जो चीज है भुलाई गई है। हर घर में एक कुल देवी देवता और पितृ हमेशा होते हैं। दूर ले जाया गया एक्चुअली हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को पीछे करने के लिए शक्ति लुप्त की गई है। आपको पता है या नहीं, आपने फिर भी याद करना है। आपको एनर्जी मिलेगी, यकीन मानिए, और आशीर्वाद भी मिलेगा उनका। उनसे पूर्ण सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरु मंत्र की 3 माला का जप करें, गणेश मंत्र की 1 माला का जप करें। माला इसके अंदर आप रुद्राक्ष, काला हकीक, नीला हकीक कोई भी ले सकते हैं। भोग के अंदर दोस्तों जो भी आपको मिठाई समझ आए वह रख सकते हैं, साथ में एक नींबू और एक जायफल। पचरंगी कोई भी मिठाई, 5 तरह की, ये भोग रखना है अपने। उसके बाद गुरु और गणेश मंत्र का जप करने के बाद दोस्तों ये जो मूल मंत्र है आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा। इस मंत्र के दोस्तों अपने 1 माला का जप करना है 11 दिन अदर डेज में। अभी 28 तारीख से दोस्तों शाकंभरी नवरात्र 2026 का सबसे पहला गुप्त नवरात्र आ रहा है। 26 से लेकर 3 तारीख तक दोस्तों यह नवरात्र रहेंगे। इन दिनों में भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि 26 कह रहे हैं, 28 तारीख, 28 तारीख से शुरू करके 3 तारीख तक लास्ट कर सकते हैं इसको। आखिरी में दोस्तों आपने हवन देना है नॉर्मल पंचमेवा से। अग्यारी के ऊपर दे सकते हैं आप, काफी वीडियोस के अंदर हम बता चुके हैं किस प्रकार से करते हैं अग्यारी। या फिर लकड़ी के अंदर अग्नि प्रज्वलित करके उसके ऊपर कर सकते हैं। 5 आहुति गणेश जी की, 5 नवार्ण मंत्र की, महाकाली के 5 मंत्र कोई भी, भैरव जी के 5 मंत्र कोई भी, ओम नमः शिवाय, भगवान विष्णु की 5 आहुति, हनुमान जी के किसी भी मंत्र की 5 आहुति। कभी भी घर पे हवन करें तो यह जरूर दें। दुर्गा जी के 5 मंत्र की आहुति। उसके बाद 1 माला, यह जो आपको शाबरा मंत्र इस वीडियो के अंदर दिया गया है दोस्तों, इसका आपने हवन करना है। पंचमेवा इतना नहीं होता, किसी की बैक पॉकेट अलाउड नहीं करती है। नॉर्मल हवन सामग्री ले लीजिए, उसके अंदर सफेद तिल, काले तिल जरूर ऐड कीजिए। धन दौलत की अपने आप वर्षा होगी, सारे बंधन खुल जाएंगे मात्र इन 2 चीजों को मिलाने से। तंत्र बाधा से ग्रसित हो तो सरसों मिला दीजिए काले पीले, और काले उड़द मिला दीजिए उसके अंदर 10-10 रुपए के लेकर, ज्यादा भी नहीं। सामग्री और संविधा इतना लें कि जिससे आपका हवन कंप्लीट हो जाए। मात्र इतना सा प्रयोग करना है दोस्तों। और इसी के अंदर ही 11 दिनों के अंदर अंदर जो संकल्प करना है आपने, पहले दिन सीधे हाथ में जल लेकर आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ। शादीशुदा कोई औरत कर रही है तो ऐसे में अपने पति का नाम, पति का गोत्र बोले, मैं प्रयोग करने जा रही हूँ या रहा हूँ। अमुक मंत्र की पूर्ण सिद्धि, शक्ति प्राप्ति के लिए, और हे महाकाली ढाके बंगाल के काल का आपका पूर्ण सानिध्य प्राप्त करने के लिए मैं यह प्रयोग करने जा रही हूँ 11 दिन का। इस मंत्र का 1 माला का रोज जाप करूंगी। मंत्र बोलना है अपने 1 बार। जितने दिन का जप चलेगा ब्रह्मचर्य से रहना है। अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज वगैरह आपने कुछ भी नहीं खाना पीना।
जमीन पर सोना है हल्का बिस्तर लगाकर। आप तख्त पे सो सकते हैं लकड़ी के, अगर ज़मीन ठंडक ज़्यादा है। लकड़ी का तख्त है आपके घर के अंदर, फोल्डिंग पलंग है, उसके ऊपर सो सकते हैं, बिस्तर हल्का रहेगा। डबल बेड के ऊपर सो सकते हैं, गद्दा हटा के हल्का बिस्तर बिछा के सो सकते हैं उसके ऊपर। एक समय जो भोजन करना है संध्याकालीन करें, और हल्का भोजन जिस प्रकार से नवरात्र में किया जाता है, पेट भर के नहीं खाना। शुद्धि भी होगी शरीर की, शक्ति भी प्राप्त होगी। उसके बाद नॉर्मल रोजाना दोस्तों, और ये जो आपने भोग लगाए, माफ़ी चाहेंगे, ये भोग आपने रोज लगाना है। समय इसका रात्रि काल का रखें 10 बजे या उसके बाद, और भोग को रोजाना सुबह उठकर किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे या स्ट्रीट डॉग को दे सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं। जिस समय पूरा कंप्लीट हो जाता आपका, हवन वगैरह सब कुछ कर लिया आपने, मात्र दोस्तों इसके 51 मंत्र, 21 मंत्र, 31 मंत्र, जो भी आपकी बैठक हो, अगर कोई नहीं चल रहा आपका प्रयोग और सिर्फ इसी मंत्र का ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में 108 मंत्र, 108 मंत्र का रोजाना जप करना है। इस कंडीशन में जप नहीं छोड़ना कहने का मतलब है। और ये जो भोग है, बजरंगी मिठाई हो गई, नींबू हो गया, जायफल हो गया, साथ में एक सिंगार ऐड कीजिए। सिंगार 31 का भी आता है, 51 और 101 का भी आता है दोस्तों। बहुत सिंपल वे में आपको बता रहे हैं। नहीं तो इसके अंदर मांस मदिरा का भोग भी चलता है। हाँ, अगर किसी के घर में ढाके बंगाल की काला का पूज रही है, अपने पारिवारिक अनुसार वह उसके अंदर तामसिकता के साथ भोग ऐड कर सकता है और उस मंत्र का जप कर सकता है, पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। और जैसा कि हमने कहा कि किसी को पूर्ण सिद्धि चाहिए इसकी दूसरों के काम करने के लिए, कहाँ कैसे भेजा जाए, किस जगह से चलाया जाए इसको, घर में रहकर, बाहर रहकर, या बाहर कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जाके चलाया जा सकता है, मंत्र और भोग ऐड करके किस प्रकार किसी का वशीकरण, मारण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण को छोड़कर, माफी चाहेंगे, ये क्रिया किसी को नहीं बता देते। कोई भी क्रिया करनी है आपने, किसी को ठीक करना है, उसका उतारा किस प्रकार जाएगा, सब कुछ दीक्षा के अंदर बताया जाएगा आपको। जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के अंदर, हर वीडियो में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। अदरवाइज आपको पूर्ण होने के बाद रोजाना दोस्तों, जैसा कि हमने कहा 21, 31 या 51 मंत्र ये कंप्लीट करने ही करने, और वीकली भोग देना ही देना है। शनिवार या सोमवार से इस प्रयोग को शुरू कर सकते हैं, और जिससे भी शुरू करें पहले दिन, चाहे वो शनिवार हो चाहे सोमवार हो, हर सोमवार को, शनि से शुरू किया तो हर शनिवार को ये भोग पहुंचाना ही पहुंचाना है। इसके अंदर एक नारियल और ऐड कर सकते हैं आप। आपके जीवन के अंदर ना तो शत्रु बचेगा, ना ही तंत्र बचेगा, ना ही नेगेटिव एनर्जी बचेगी। सारे चक्रों के अंदर दोस्तों अपने आप क्लियरेंस होगी। धीरे धीरे आपका आज्ञा चक्र भी इसी मंत्र से ही ओपन होगा। सब कुछ नजर भी आने लगेगा, पूछा भी आने लगेगी अपने आप। धन दौलत के सभी रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। शत्रु आपका कोई भी हो, कैसा भी हो, आपके सामने टिक नहीं पाएगा। जहां जाओगे मात्र विजय प्राप्त करोगे। जब भी किसी साधना पर बैठो, याद रखें दोस्तों, बाद भी और पहले भी और उस दौरान भी क्रोध नहीं करना है, क्योंकि शक्ति चाहे धन की हो, रुपए यानी कि कुर्सी की हो, और या फिर आध्यात्मिक हो, एनर्जी जब भी मिलेगी बुद्धि जरूर घूमेगी वो इंसान की, नहीं तो वह बुद्धि घुमा देगी। तो संयम से रहना है सबसे पहला, और धैर्य। सिद्धि प्राप्ति के लिए हठ, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। वीडियो यहां पर स्टॉप करेंगे दोस्तों, बड़ी हो जाएगी, लोगों को समझ नहीं आती। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और आपका जो भी अनुभव हो इन 11 दिनों का या 9 दिन, ये जो नवरात्र आ रहे हैं अभी, आपका अनुभव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।